हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने कल सिलेबस का जो कंप्लीट सैनिटरी एंड हेल्थ इंस्पेक्टर है उसका सिलेबस हमने कंप्लीट डाल दिया। और आज हम डिस्कशन करेंगे हेल्थ और हेल्थ की जितनी भी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जो डेफिनेशन है तो वो हम आज देखेंगे। और इसकी थीम क्या रहती है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, और आज इसके हम डायमेंशन देखेंगे कि हेल्थ के डायमेंशन क्या क्या होते हैं। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हेल्थ एंड सैनिटरी में। और जितनी भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी की हो, चाहे DSSB की हो, या स्टेट कोई भी एग्जाम हो, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर और नर्सिंग जितने भी एग्जाम होते हैं तो सभी के अंदर ये पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, हेल्थ क्या होता है कि एक स्टेट होता है। क्या होता है? हेल्थ हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely absence or infertility। देखो, अब इसको हम हिंदी में देख लेते हैं कि भाई हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है जिसके अंदर कोई भी आदमी होता है वो पूर्ण तरीके से, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे आप धार्मिक तरीके से स्पिरिचुअल तरीके से हो, तो वो पूरी तरीके से किसी भी तरीके से कोई बीमारी हो या अनफर्टिलिटी हो तो सभी तरीके से वो हेल्दी होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं हेल्थ और उसको बोलते हैं हम स्वास्थ्य। अब देखो, इसका जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 है तो उसका थीम क्या है वो देख लेते हैं हम। थीम 2024 की जो हर बार वर्ल्ड हेल्थ डे पे जो थीम आती है, जो अलग अलग आती है, तो इस बार जो 2024 की थीम क्या है वो है माई हेल्थ माई राइट। क्या है? माई हेल्थ माई राइट, ये थीम है। और WHO के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो अपना वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इसके क्या है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ हमने देख लिया है कि भाई हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, थीम क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो देखो, WHO का हेड क्वार्टर वो जिनेवा में है। जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इजी है, आप एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ों को याद करना जरूरी है क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि भाई WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है, और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड और इसकी हेल्थ की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं और डायमेंशन भी पूछ लेते हैं कि हेल्थ के डायमेंशन क्या क्या है। तो चलो अब हम देखते हैं हेल्थ के डायमेंशन और एक एक करके हेल्थ के डायमेंशन देख लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब देखो, डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो डायमेंशन है वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है फिजिकल डायमेंशन, दूसरा है मेंटल डायमेंशन, और तीसरा है सोशल डायमेंशन, चौथा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, और पांचवा है वोकेशनल डायमेंशन।
चलो अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं कि भाई फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, मेंटल डायमेंशन क्या होता है, सोशल डायमेंशन क्या होता है, और स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है, और वोकेशनल डायमेंशन क्या होता है। तो ये एक एक करके देख लेते हैं और इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो अच्छे से ध्यान रखना कि इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि भाई हेल्थ की डायमेंशन इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें 3 तो डायमेंशन के नाम दे देंगे और एक में अदर नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि भाई इसमें डायमेंशन कौन सा नहीं है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो सबसे पहले लेते हैं हम फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन देखो कई को लग रहा होगा कि स्पीड तेज़ है तो वो आप स्लो करके देख सकते हो, और जिसको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी स्लो है तो वो स्पीड को तेज़ करके देख सकता है। तो देखो अब देखते हैं फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन क्या होता है? रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी शरीर की जो रचना है, स्केलेटल है, जो एनाटॉमी है हमारी शरीर बॉडी की, वो, और जो हमारे उसके फंक्शन है वो फिजियोलॉजी। तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर फिजिकल डायमेंशन में आती है। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि जो शरीर की जो संपूर्ण शारीरिक कामकाज है ना वो इससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसके अंदर उसका जो बॉडी का क्या फंक्शन है क्या नहीं है ये सब, जैसे आप एक एग्जांपल देख के देख सकते हो कि जैसे क्लीन स्किन हुआ, हेयर हुआ, और जैसे अच्छी नींद हुई, गुड स्लीप, अच्छी भूख हुई, गुड एपेटाइट, ये सब फिजिकल डायमेंशन में आते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा मेंटल डायमेंशन। ठीक है, तो देखो आपको इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, और ये हमारा स्टार्टिंग है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है। तो दूसरा हम देख लेते हैं मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेंटल डायमेंशन में क्या करते हैं, आईक्यू लेवल देखते हैं कि वो कितना समझदार है, इंटेलिजेंस चेक करते हैं उसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो, MA/CA इंटू 100। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, और आप किसी का भी इंटेलिजेंस आप चेक कर सकते हो, तो उससे पता चल जाता है कि मेंटली ये कितना फिट है और कितना अनफिट है। तो जो नॉर्मल आईक्यू लेवल है वो 90 से 109 होता है, और कई जगह 110 भी मान लेते हैं। तो आपको 90 से 109 ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखना कि कई बार जैसे रेलवे में, कई बार रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये पूछ लेते हैं नॉर्मल आईक्यू कितना होता है, और जो आईक्यू का फॉर्मूला वो कितना होता है, ये सब मेंटल डायमेंशन में आते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर बनता है, क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम दो हमारे हो गए, पहला फिजिकल डायमेंशन, दूसरा मेंटल डायमेंशन, और अपना थर्ड कौन सा है, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या होता है कि जो कोई भी आदमी है वो सोशल हेल्थ, मतलब सोशल डायमेंशन में क्या लेते हैं, सोशल हेल्थ लेते हैं। इसका मतलब कि जो पर्सन है वो सोशली बैलेंस है, सोसाइटी के साथ नहीं है। तो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आदमी रह रहा है वो सोशल, जो सामाजिक है, उसमें IPR मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें क्या आपने क्या डेफिनेशन क्या होगी कि सोशल हेल्थ मीन्स द पर्सन इन social balance with the society and in which he lives social IPR। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी कोई भी कैंडिडेट है वो सोशली फिट है या नहीं है, ये चीज़ हम देखते हैं। और नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन।
इसमें क्या होता है कि जैसे कई पेशेंट होते हैं जो अभी जैसे कोई भी आदमी हो, उसको आप कितना भी ट्रीटमेंट देख लो वो ठीक नहीं होगा, उसको लगेगा कि मैं ऐसे भगवान उसको मानता हूँ उसकी वजह से ठीक हो जाऊँगा। तो वो स्पिरिचुअली सपोर्ट उसको होना चाहिए। बाकी जैसे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो कंटिन्यू रखो, पर कई जो पेशेंट होते हैं वो स्पिरिचुअली ठीक होते हैं। तो स्पिरिचुअली डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन होता है जो फॉलो करता है स्पिरिचुअल नॉर्म्स और उनकी रेस्पेक्ट करता है। देखो किसी भी पेशेंट है वो कौन से रिलीजन से आ रहा है, उसके स्पिरिचुअल नॉर्म्स क्या है, तो उनकी फीलिंग को फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे को आपस में फॉलो करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो स्पिरिचुअली फिट होता है, अगर किसी को उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, मेंटली और स्पिरिचुअली वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और हेल्दी रहने के लिए ये ज़रूरी है, पर्सन फॉलो स्पिरिचुअल नॉर्म्स एंड रेस्पेक्ट द रिलीजियस फीलिंग ऑफ अदर, ठीक है। ये हो गया आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब देख लेते हैं हम हमारा लास्ट वन, वोकेशनल डायमेंशन। हमारे जो सबसे लास्ट में है हमको उसको देख लेते हैं, वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन, देखो वोकेशनल डायमेंशन में क्या होता है कि ये वोकेशनल का मतलब क्या हो गया, व्यवसायिक, व्यवसायिक आयाम। डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम। तो देखो ये क्या होता है कि जो व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच में जो भी सामंजस्य के साथ जो चिंता का विषय है उसके अंदर आपस में मेल बिठाना ही वोकेशनल डायमेंशन के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, वो क्या करता है कि जो अपने साथ रहते हैं किसी भी कैंडिडेट को उनके आपस में बीच में इंटरेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोकेशनल डायमेंशन। तो ये आपको इनके डायमेंशन पता चल गए होंगे हेल्थ के। और अब देख लेते हैं हम थोड़ा, ये जो क्वेश्चन इतना तो नहीं आता है पर इसके कभी कभी ये पूछ ले कि भाई हेल्थ के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो हम इनके एक बार नाम जरूर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आ गया बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या आ गया, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या आ गया, साइको सोशल कॉन्सेप्ट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गए 3। और चौथा है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन, इसको ये भी बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और लास्ट वन है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, वो इतना कुछ पूछता नहीं है पर फिर भी आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हेल्थ के क्या क्या है। तो आई होप आपको ये हेल्थ के बारे में पता चल गया होगा। तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये अपने आज पढ़े हैं हेल्थ के बारे में। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है क्या नाम से, अपना इम्यूनिटी। एक बार इम्यूनिटी और देख लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है क्या नहीं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक्वायर्ड कौन सी होती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कौन सी होती है, इमोरल इम्यूनिटी कौन सी होती है, हर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन कौन कौन से होते हैं, जैसे IgA जो ह्यूमन मिल्क में मिलता है, IgG जो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है, ये चीज़ें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।